नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सन्निकट है। इसके लिए न केवल सरकार बल्कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश भी कमर कस चुका है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खून के आंसू रुलाने वाला खेल निदेशालय एक और तमाशा करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। दरअसल पिछले 2 साल से जब समूचे प्रदेश में खेल गतिविधियां नहीं हुई हैं, ऐसे में चुनावी लाभ हासिल करने के लिए खेल निदेशालय ने उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली 2020 का झुंझुना अपने मातहत खेल अधिकारियों को थमाया है। कहने को इस तमाशे का नाम खेल विकास एवं खेल प्रोत्साहन है, लेकिन इसकी मुख्य वजह प्रदेश में पैसे के दम पर खेलों का माहौल बनाने की है। यह खेल विकास खंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक परवान चढ़ेंगे। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पिछले दिनों वाराणसी में खबरनवीशों को बताया था कि केंद्र सरकार से अभी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। तिवारी जी, जब कोई गाइडलाइन नहीं मिली तो फिर खेल निदेशालय खेल विकास एवं प्रोत्साहन का तमाशा क्यों कर रहा है? क्या यह उचित होगा? एक तरफ खेल निदेशालय खेल विकास की बातें करता है तो दूसरी तरफ खेल विभाग की ही महत्वाकांक्षी योजना स्पोर्ट्स कॉलेज एवं आवासीय क्रीड़ा छात्रावास अब तक नहीं खुले हुए हैं। आखिर क्यों? दरअसल यह खेल बजट को खुर्द-बुर्द करने का एक स्वांग है। खेल निदेशालय को खेलों और खिलाड़ियों की कतई परवाह नहीं है। हाँ, जो तमाशा होने जा रहा है उससे यह तो साबित हो गया कि जिस समय प्रदेश की जनता कोरोना संक्रमण से परेशान थी, उस समय खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली 2020 बनाने में मस्त था। दरअसल ऐसे स्वांगों से खेलों का विकास कतई नहीं हो सकता। हम अपने दर्शकों को बता दें कि खेल निदेशालय के इस स्वांग में 10 खेल परवान चढ़ेंगे और इन खेलों में खिलाड़ी नहीं,
बल्कि 14 साल से कम के बालक बालिकाएं शिरकत करेंगे। इन खेलों में 8 मूल खेल तो 2 ऐच्छिक खेल शामिल रहेंगे। मूल खेलों की बात करें तो इसमें एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल शामिल है। और ऐच्छिक खेलों में जिम्नास्टिक, तैराकी, बैडमिंटन, टेनिस, नौकायन, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, जूडो, भारोत्तोलन, शतरंज, शूटिंग आदि आदि। अब आप ही बताएं कि सब कुछ सामान्य होने का दावा करने वाला खेल निदेशालय अभी तक स्पोर्ट्स कॉलेज क्यों नहीं खोल सका है? स्पोर्ट्स कॉलेज में शामिल प्रवेशित छात्र खिलाड़ी इंतजार में हैं कि कब खुलेगा। खेल निदेशालय को इस बात की सुध नहीं है कि खिलाड़ी क्यों नहीं खेल रहे, खिलाड़ियों को प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा है, कॉलेज क्यों बंद है। दरअसल इसके पीछे मकसद खेल आयोजनों के नाम पर पैसे को आग लगाना है और अपनी जेबें भरना है। अनायास खेल विकास एवं प्रोत्साहन का शगुफा छोड़ना कहां तक तर्कसंगत है? दरअसल प्रदेश में जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। माहौल बनाने से सिर्फ पैसा खर्च होता है, उसके परिणाम नहीं मिलते। खिलाड़ियों को परेशान हालत में छोड़कर जनता के पैसे पर तमाशा करना कहीं से भी उचित नहीं है। खेल निदेशक आरपी सिंह अपने आप को खिलाड़ी और बहुत बड़ा खेल प्रशासक समझते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उत्तर प्रदेश के खेल इतिहास में उनसे नकारा खेल निदेशक दूसरा कोई नहीं हुआ है। इसी तरह से खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी, उनको खेलों की एबीसी भी नहीं पता है। वह खेल निदेशालय जो पढ़ाता है वही पढ़ते हैं। दरअसल खेलों का विकास और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन नीति और नियत पर निर्भर करता है। जिन बच्चों के पास खेल सामग्री नहीं है, उन्हें खेल सामग्री देने की बजाय स्वांग में शामिल करना और लोगों से तालियां पिटवाना कहां तक उचित है? दरअसल ये सब
चुनाव में योगी राज का गुणगान करने का या खेल प्रेम का राग अलापना ही इस का एकमात्र उद्देश्य है। दरअसल जिस प्रदेश में खिलाड़ी और प्रशिक्षक परेशान हों, खून के आंसू रो रहे हों, वहाँ खेलों का तमाशा कहीं से भी उचित नहीं लगता। पैसा जनता का है। यदि ऐसे तमाशे करने ही हैं तो खेल निदेशक, खेल मंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी संपत्ति से क्यों नहीं करता? यदि खिलाड़ियों से इतना ही प्रेम है, खेल प्रतिभाओं से इतना ही लगाव है, तो कम से कम कुछ पैसे अपनी अंटी से भी खर्च कर किए जाने चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि खेल बजट को हिलने लगाने की वजह से ही के कारण ही यह खेल तमाशा होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।